युद्ध अब घर आ रहा है और व्लादिमीर पुतिन के पास अब आधिकारिक तौर पर समय और आदमी दोनों की कमी हो रही है। आक्रमण शुरू होने के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है। मोर्चे पर विनाशकारी बदलाव हो रहा है और क्रेमलिन डरता है कि रूसी जनता को पता चलने पर क्या होगा। यह बिना मतलब की विजय आखिरकार खजाना खाली कर रही है, लेकिन रुकने के बजाय पुतिन पूरी तरह से कठोर हो गए हैं ताकि अपने कसाई खाने के लिए और लोगों को ढूंढ सकें। पुतिन पूरे देश को पूरी तरह से डिजिटल अंधकार में धकेल रहे हैं, लेकिन उनकी योजना पहले ही उन पर ही उल्टी पड़ रही है। इस डिजिटल ब्लैकआउट के लिए क्रेमलिन का दिया गया आधिकारिक बहाना इतना पाखंडी है कि अब वफादार नेता भी शासन के खिलाफ बोल रहे हैं। परिवार मोर्चे से पूरी तरह कट गए हैं। नागरिकों को एक दमनकारी जाल में धकेला जा रहा है। इन्हीं डर, गुस्से और विश्वासघात की भावनाओं के चलते अब रूसी लोग बोलने लगे हैं, जिससे साबित होता है कि पुतिन की जंग अब अपने ही लोगों के खिलाफ हो गई है। क्रेमलिन की कहानी में दरारें हर दिन और चौड़ी होती जा रही हैं और हमारी कहानी उस सटीक पल से शुरू होती है जब उनकी जिंदगी बिखर गई थी। क्रेमलिन ने मजबूरी में कहा कि सैनिकों के लिए टेलीग्राम बैन नहीं होगा, लेकिन आम नागरिकों के लिए बैन जारी रहेगा। इस फैसले से पीछे हटने की सीधी वजह है कि अब क्रेमलिन मानता है मोर्चे पर सैनिकों को तालमेल के लिए टेलीग्राम चाहिए, लेकिन इस फैसले से पीछे हटने के बाद क्रेमलिन ने टेलीग्राम को बैन करने की जो आधिकारिक वजह बताई थी उसका अब कोई मतलब नहीं बनता। जरा सुनिए। सूचना सुरक्षा अमेरिका और नाटो के बीच संघर्ष का मुख्य हिस्सा है। शायद हम चीजें अलग तरह से नहीं कर पाएंगे। मैं भी समझता हूं कि यह मेरे जैसे कई लोगों के लिए असुविधाजनक है, क्योंकि मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसे लोग पढ़ते हैं। फिर भी समय की कुछ अनिवार्यताएं और सूचना सुरक्षा खतरे हैं। हमें इन पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। क्या आप मैक्स पर जा रहे हैं या पहले से हैं? मैं पहले से ही मैक्स में हूं, वहां मेरा चैनल है और अब सारी कार्य संबंधी बातचीत वहीं करता हूं। क्या यह आपको डरावना लगता है? मुझे नहीं। रूस ने कहा था कि वे टेलीग्राम बैन करना चाहते थे क्योंकि नाटो इसका इस्तेमाल रूसी सैनिकों की जासूसी, संदेश पढ़ने और उनकी गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए कर रहा था। लेकिन एक सेकंड रुकिए, अगर नाटो टेलीग्राम से जासूसी कर सकता है तो सैनिकों को इसकी अनुमति क्यों, और सिर्फ आम नागरिकों के लिए ही यह ऐप बैन क्यों? यह तर्क सही नहीं है। अगर टेलीग्राम की सुरक्षा में सेंध लगी होती तो रूसी सैन्य संचार सबसे पहले बंद होता, न कि आखिर में। तो अब रूस का कहना है कि नाटो टेलीग्राम से जासूसी कर रहा है। सैनिकों को इसका इस्तेमाल मंजूर है, नागरिकों के लिए नहीं, इसलिए नागरिकों की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया गया। पुतिन इस ऐप पर बैन लगा रहे हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता जब तक कि बैन की असली वजह का नाटो से कोई लेना देना ही ना हो। देखिए, अगर हम क्रेमलिन के अपने ही आंकड़ों में गहराई से देखें जो वे हर महीने प्रकाशित करते हैं, तो हमें पता चलता है कि असल में मामला क्या है। देखिए, पिछले 2 महीनों से कुछ ऐसा हो रहा है जो पुतिन के इस 3 दिन की विशेष सैन्य अभियान शुरू करने के बाद से कभी नहीं हुआ था। रूसी सेना छोटी होती जा रही है क्योंकि मोर्चे पर मारे जा रहे सैनिकों की भरपाई भर्ती से नहीं हो पा रही है। यहाँ सटीक आंकड़े हैं। दिसंबर में लगभग 35,000 रूसी सैनिक मारे गए, लेकिन रूस केवल करीब 26,000 लोगों की भर्ती कर सका। इसका मतलब है कि सेना में एक महीने में 9,000 सैनिकों की कमी आई। एक महीना कोई बड़ी बात नहीं, खासकर पुतिन के लिए जिन्हें रूसी जानों की परवाह नहीं है। लेकिन यह रुझान जनवरी में भी जारी रहा और बहुत संभावना है कि यह रुझान साल भर जारी रहेगा। असल में यूक्रेन के रक्षा मंत्री के अनुसार यूक्रेन का लक्ष्य रूसी नुकसान को 50,000 तक पहुंचाना है, यानी हर महीने 50,000 मौतें। रूस में पैसे खत्म होने से साइन अप बोनस घट रहे हैं, जिससे पुतिन के लिए मोर्चे पर मारे गए सैनिकों की जगह नए सैनिक लाना और कठिन हो जाएगा। और यही वजह है कि वह टेलीग्राम को बंद कर रहा है। रूस समर्थक सैन्य सूत्रों के अनुसार पुतिन अब एक और लामबंदी की योजना बना रहे हैं, संभवतः पूरी तरह से लामबंदी। पिछली बार की अफरा तफरी से बचने के लिए वह पहले से ही टेलीग्राम बंद कर रहा है। आपको पिछली घटना पता होगी, फिर भी संक्षिप्त पुनरावलोकन है। सितंबर 2022 है और पुतिन को एहसास होता है कि उनकी 3 दिन की विशेष सैन्य कार्रवाई 3 दिनों से ज़्यादा लंबी होने वाली है, तो वह आंशिक लामबंदी का आदेश देते हैं। इसका नतीजा क्रेमलिन के लिए विनाशकारी रहा। 1 मिलियन से ज़्यादा रूसी देश छोड़कर भाग गए। ये वे उच्च शिक्षित,
उच्च आय वाले पेशेवर थे जिनकी रूसी अर्थव्यवस्था को बेहद जरूरत थी, लेकिन वे बस उठे और चले गए। इसके अलावा हजारों, शायद दसियों हजार लोगों ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया। इसमें मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और दूर दराज के इलाके शामिल हैं। ये विरोध प्रदर्शनों की फुटेज है। पुतिन द्वारा रिजर्व सैनिकों की आंशिक लामबंदी के आह्वान के बाद परिणाम जारी हैं। इस अलोकप्रिय कदम ने देश में दुर्लभ विरोध शुरू किए और लगभग 1200 लोगों की गिरफ्तारी हुई। भारी कवच पहने पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दबोच लिया। हटाते वक्त वे चिल्ला रहे थे, युद्ध नहीं चाहिए। कुछ रूसी तो देश छोड़ने के लिए एकतरफा टिकट खरीदने की जल्दी में लग गए, क्योंकि इस घोषणा से यह डर पैदा हो गया था कि युवावस्था के पुरुषों को बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि व्लादिमीर पुतिन को मानना पड़ा कि क्रेमलिन ने लामबंदी आदेशों में गलतियां की थीं। अब शायद यह आप लोगों को बड़ी बात न लगे, लेकिन रूस में एक राजनेता, खासकर व्लादिमीर पुतिन जैसे किसी व्यक्ति का सार्वजनिक रूप से गलती स्वीकार करना बहुत ही दुर्लभ घटना है, और यह आपको बताता है कि यह लामबंदी वास्तव में कितनी खराब रही। लेकिन अब व्लादिमीर पुतिन इसे फिर से करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका कारण काफी सीधा है। उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। रूसी सेना मोर्चे पर फंसी है। व्लादिमीर पुतिन ने अक्टूबर में पोक्रोव्स्क पर कब्जे का वादा किया था, लेकिन फरवरी तक भी यह नहीं हुआ। रूस हर महीने दसियों हजार सैनिक खो रहा है और व्लादिमीर पुतिन को लोगों की जरूरत है। लेकिन रूसी अर्थव्यवस्था में लगातार लाखों रूबल बोनस के रूप में देने की क्षमता नहीं है। लोग मोर्चे में मरने के लिए साइन अप कर रहे हैं, इसलिए बोनस कम हो रहे हैं, लेकिन हताहत बढ़ रहे हैं। तो अब एकमात्र विकल्प जबरन लामबंदी है, और यही वजह है कि वह पहले से तैयारी कर रहा है। टेलीग्राम बंद कर दो। पहले लोगों को विरोध प्रदर्शन संगठित करने से रोको, और फिर जब लोग जवाब नहीं दे सकते तब लामबंदी की घोषणा करो। रूसी लोग बेवकूफ नहीं हैं, वे सब देख और सार्वजनिक रूप से विरोध कर रहे हैं। पुतिन चाहते हैं कि सब लोग मैक्स ऐप का इस्तेमाल करें, जो रूसी सुरक्षा सेवाओं ने बनाया है। उनका दावा है कि यह पूरी तरह सुरक्षित है और इसे हैक नहीं किया जा सकता। आम रूसी लोग कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं, देखिए। यह रूसी टिकटॉक के स्ट्रीट इंटरव्यू से है। मैक्स? बिल्कुल नहीं, मैं तो ताबूत में ही मैक्स पर स्विच करूंगी। सब बकवास है, डेटा लीक हो रहा है, सुरक्षा नहीं है। तो असल में कोई भी 5वीं कक्षा का बच्चा जिसने थोड़ा बहुत सीख लिया है, मुझे नहीं पता, वह आपको हैक कर सकता है। बहुत ही भयानक, अप्रिय मैक्स। हम इसमें नहीं होंगे क्योंकि ये जासूसी वर्म है। हम साइन अप नहीं करते। अब आगे क्या करेंगे? क्या स्लो डाउन से बच सकते हैं? कबूतर के जरिए। क्या आप इसे अभी भी इस्तेमाल करते हैं? मैं करता हूं। अगर ये पूरी तरह ब्लॉक हो गया तो क्या आप मैक्स पर स्विच करेंगे? मैं भी मैक्स यूज करता हूं, ये ब्लॉक नहीं होगा। तो मैक्स? बिल्कुल अभी तो नहीं, मैं इसके खिलाफ हूँ। क्या आप अभी भी टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं? हाँ, जहाँ तक हो सके। अभी के लिए कोई वीडियो नहीं, सिर्फ संदेश। बिल्कुल। मैं जारी रखूंगी। क्या इससे मानसिक थकान होती है? हाँ, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मुझे लगता है यह जानकारी सेंसर करने की कोशिश है, ताकि सिर्फ एक स्रोत जैसे मैक्स या एक टेलीग्राम चैनल से वही जानकारी मिले जो राज्य के हित में हो। मुझे लगता है हाँ, बस यही है, लेकिन वीपीएन है, प्रॉक्सी है। मेरे कई जानने वाले फ्रंट से हैं और इस ब्लॉकिंग से नाखुश हैं, यही कह सकता हूं। недовольны этой блокировкой. Вот. अब आप आगे क्या करने की योजना बना रहे हैं? क्या आप किसी तरह टेलीग्राम का इस्तेमाल जारी रखेंगे या मैक्स पर स्विच करेंगे? मैं किसी भी हालत में मैक्स पर स्विच नहीं करूंगा। मैं आगे भी टेलीग्राम का इस्तेमाल करूंगा। मैं पेड वीपीएन इस्तेमाल करता हूं। अभी सब कुछ बढ़िया है। आखिरी हिस्सा बहुत अहम है। लाखों परिवारों के सैनिक फ्रंट लाइन पर हैं। उनके संपर्क में रहने का एकमात्र तरीका टेलीग्राम ही है। अब पुतिन आम लोगों को टेलीग्राम छोड़ने को मजबूर कर रहे हैं, लेकिन सैनिकों को इसकी इजाजत है। तो परिवार अपने यूक्रेन में लड़ रहे प्रियजनों से कैसे संपर्क करें? वे ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए कई रूसी नाराज हैं। रूसी राजनेता भी सार्वजनिक रूप से प्रतिबंध की आलोचना कर रहे हैं। यहाँ रूसी संसद के एक सदस्य बता रहे हैं कि यह फैसला कितनी बुरी तरह उल्टा पड़ने वाला है। सुनिए, कौन करता है? कौन धीमा हो रहा है? टेलीग्राम? फ्रंट लाइन पर जाओ। विशेष सैन्य अभियान में उन लोगों के साथ जुड़ो जो खून बहा रहे हैं। यही उनका अपनों से जुड़ने का तरीका है। तुम लोग क्या कर रहे हो? बेवकूफ हो क्या? मैं चीजों को सही नाम से बुलाता हूं। तुम लोग बेवकूफ हो। क्या कर रहे हो?
लोग टेलीग्राम के जरिए विशेष सैन्य अभियान के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। कई लोगों के लिए अपने परिवार और अपनों से बात करने का एकमात्र तरीका टेलीग्राम चैनल्स के जरिए है। हाँ, मैक्स अच्छा मैसेंजर है, लेकिन लोगों को खुद तय करने दें कि वे क्या इस्तेमाल करें। क्या वे खुद चुनते हैं? मैं फिर से कहना चाहता हूं, जो लोग ऐसा कर रहे हैं वे बदमाश हैं, बदमाश। लोग वहां रूस के लिए, रूसी दुनिया के लिए मर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? होश में आओ। यह कोई विपक्षी नेता नहीं है, यह पुतिन की अपनी सरकार का सदस्य है जो कह रहा है कि यह एक आपदा है। तो क्रेमलिन इस सब का जवाब कैसे दे रहा है? वे प्रचारकों को आदेश दे रहे हैं कि इस प्रतिबंध को सरकार द्वारा जनता की सुरक्षा के रूप में सकारात्मक दिखाएं। सुनिए, रूसी सरकारी टीवी को कौन से नए आदेश भेजे जा रहे हैं। चलिए, आइए हम भ्रमों को दूर करें। नहीं, सच में मैंने टेलीग्राम के बारे में गुस्से और चिंता के सभी भाव पढ़े हैं। वास्तविक सुविधा के बारे में, और मेरे लिए इसका प्रभाव कितना सुविधाजनक है। मोर्चे पर ऐसा लगता है जैसे ये मोर्चे पर है। टेलीग्राम में क्या समस्या है? सिर्फ एक ही है। क्या टेलीग्राम सुविधाजनक है? बहुत ज्यादा है। क्या मुझे यह पसंद है? हाँ, मुझे यह पसंद है। कानूनों का पालन करना होगा। तुम जानते हो मुझे जीपीएस कितना पसंद था, वो अविश्वसनीय था। लेकिन जब ऑस्सेटिया में ऑस्सेटिया के लिए जंग शुरू हुई ताकि लोग मारे जाना बंद हो जाएं, ये जॉर्जिया के खिलाफ था, उसे शांति के लिए मजबूर करने के लिए। अमेरिकियों ने तुरंत जीपीएस बंद कर दिया। वे हमारी लोकेशन भी उजागर कर रहे थे। ये पहली बार नहीं जब पुतिन ने सुरक्षा के नाम पर देश को कमजोर किया। उन्होंने मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग सहित सभी रूसी शहरों में भी जीपीएस बंद कर दिया है। उनका दावा है कि यूक्रेनियन जीपीएस से ड्रोन रिफाइनरी और पुराने डिपो की ओर भेज रहे हैं। अब रूसी लोग अपने शहरों में नेविगेट नहीं कर पा रहे हैं और इससे खुश नहीं हैं। यह रूसी सोशल मीडिया पर सबसे वायरल क्लिप्स में से एक थी। मैंने यह कुछ महीने पहले दिखाया था। अगर छूट गया हो तो फिर से देखिए। ये रहा। वे ऐसे वीडियो बनाते हैं जैसे मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, फिर भी दरवाजे तक चला लूंगी। आज मेरी मीटिंग थी, मैं अच्छे से तैयार भी हो गई थी। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मैंने तुमसे मुलाकात की। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि तुम्हें पाया। मैं नहीं कर सकती और मैं वहां नहीं पहुंच सकती क्योंकि ये नेविगेटर सेंटर में काम नहीं करता। और तुम्हें क्या लगता है? मैंने 1 घंटे तक क्रेमलिन के चारों ओर गाड़ी चलाई, लेकिन जहां चाहा मुड़ नहीं सकी। और मैं सच में वापस नहीं जा सकती, मैं नहीं जा सकती। तो समझो, मैं MKAD जा रही हूँ ताकि गाड़ी घुमा सकूं। मुझे तुम्हें पाना है। असल में मुझे वहां जाना है, लेकिन मैं वहां नहीं जा सकती क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मोड़ कहाँ है। मेरे दिमाग में तो समझ आ रहा है कि शायद मुझे कहीं बाएं या दाएं जाना है, क्योंकि देखो, ट्वेर्स्काया पर तो कोई साफ साफ मोड़ है ही नहीं। देखो, मैं घूम रही हूँ और आखिर में पूरी तरह खो जाती हूँ। ये सब बकवास है। मैंने अभी 1 घंटा गाड़ी चलाई, 1 घंटा, ताकि तुम समझ सको। मैं बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रही हूँ। और अब देखो, मैं यहाँ हूँ, सच में मॉस्को रिंग रोड की तरफ गाड़ी चला रही हूँ। मैं बस MKAD से निकल जाऊंगी क्योंकि मुझे मॉस्को सेंटर जाना है, लेकिन मैं रिंग रोड की ओर जा रही हूँ क्योंकि यू टर्न का पता नहीं है। धत्त तेरी, लगता है मुझे सब कुछ सिर्फ खिमकी में ही समझ आता है, क्योंकि वहाँ मैं बिना नेविगेटर के रास्ता ढूंढ सकती हूँ। सच में बहुत शर्मिंदगी हो रही है, मैं नहीं कर सकती। वो बस नाराज है, बस इतना ही। मैं बस बहुत नाराज हूँ।